अब बात करें आज की एक बड़ी खबर है। हम्म? और वो बड़ी खबर क्या है? नवीन सोनी जी धन्यवाद भैया। वो बड़ी खबर क्या? वो बड़ी खबर है मथुरा से आ रही है, उत्तर प्रदेश के मथुरा से। हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड खबर है। अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि में क्या हुआ? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बार बार ये दावा किया गया कि यहाँ मंदिर था, मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई। ऐसे दावे हैं। लोग कहते हैं साहब, वो कहते हैं कहानी है। आप कहते हो दावा है, वो कहते हैं कहानी है। उस मंदिर की उस मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर से निकाली गई मूर्तियां रखी गई हैं ताकि काफिर जो बुत परस्ती करते हैं उनकी भावनाओं का हाथ हो, उन्हीं पे से पैर रखकर आप ऊपर जाओ। ये उसका बेसिक फंडामेंटल था, है ना? ठीक है। अब इसको लेकर एक लोअर कोर्ट में एक याचिका लगी। लोअर कोर्ट की उस याचिका में सुनवाई के लिए डाला गया कि भाई ये तो मंदिर था, इसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया। शाही ईदगाह बोलते हैं उसको, कि तोड़कर शाही ईदगाह बनाई गई। सब अपने अपने पक्ष रखेंगे, लेकिन जैसे ही कोर्ट में गया मुस्लिम पक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। जमकर विरोध इसलिए किया, बोले सुनवाई होनी ही नहीं है क्योंकि इस पर तो पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा है। अब एग्रीमेंट कैसे हो रखा है जरा समझ लीजिए। पूर्व की सरकारों में, जब कांग्रेस, सपावादी, समाजवादी पार्टी, इन सब की सरकारें हुआ करती थी, तब पैसे का लालच देकर, दबाव में, जैसे भी करके एक एग्रीमेंट बनवा लिया गया मंदिर के जो लोग थे उनसे, और उनसे साइन करा लिया गया कि भाई ये हमने आपको जगह दे दी, हम इस पर कभी कोई विवाद नहीं करेंगे। ये एक एग्रीमेंट हुआ, खुद से छोड़ दी जगह। क्यों, क्या, किस लिए, कोई सवाल नहीं। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। तो जब छोड़ दी तो फिर उस पर दावा किस बात का? यही तो वो भी कह रहे हैं। इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष लोअर कोर्ट में गया कि जब आप इसको पहले ही छोड़ चुके हो और ये मामला सेटल हो चुका है तो फिर बात कहाँ से आ गई? लेकिन लोअर कोर्ट ने इसके बाद भी सुनवाई करी। बोले नहीं, सुनवाई तो करेंगे भाई, कम से कम सर्वे तो कराया जाए। क्या है, अब जैसे ही मामला सर्वे तक आया, पहली बात तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसको यही मामला बिगड़ गया। मुस्लिम पक्ष ने बोला ये तो आपने गलत किया। दूसरी बात उन्होंने बोला सर्वे कराया जाना चाहिए। अब सर्वे कराया जाना चाहिए जैसे ही बोला तो बवाल हो गया। सर्वे हो गया तो फिर तो कांड हो जाएगा, मालूम है, सबको पता चल जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंच गया कहाँ? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में मामला, पहले तो इस पर स्टे मिला कि नहीं, इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर स्टे दे दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर आई कहानी कि अब इस पर फैसला भी तो आना है। तो उन्होंने अपनी सारी दलीलें दी, हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें दी गई, दोनों दलीलें दी गई। दोनों दलीलें देने के बाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया। और क्या फैसला दिया? नए सिरे से शुरू होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को दिया झटका। शाही ईदगाह पर सुनवाई के खिलाफ था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो था वो ये कह रहा था इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती, इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। यही वक्फ बोर्ड और यही मुस्लिम मौलाना ये बोलते हैं यदि किसी को आपत्ति है तो उधर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यदि किसी को भी आपत्ति, ऐसा इनके इस्लाम में लिखा हुआ, तो यहाँ आपत्ति कहें तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। कायदे से तो आपत्ति होते ही आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए था। आप लोग ऐसा बताते हैं सर, हमें नहीं मालूम, हमने कोई इस्लाम के जानकार नहीं है, पर हमें जो बताया जाता, हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये बताया जाता भैया इस्लाम तो ऐसा है कि अगर किसी ने आपत्ति भी कर दी जरा सी तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो यहाँ आपत्ति छोड़ी, यहाँ तो केस चल गया साहब, 2-3 बार चल गया। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चल गए, वहाँ से भी हार गए। चलिए खैर, अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ में ये फैसला आया। बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि यहाँ से हाई कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा है कि अब यहाँ से नए सिरे से शुरुआत होगी। अब इस नए सिरे से शुरुआत का मतलब समझ रहे हैं? नए सिरे से शुरुआत का मतलब ये हुआ कि अब जो केस जो चल रहा है, केस जो चल रहा है, अभी जो चल रहा था, उसमें सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाएगा। यानी अब तक तो यही था कि केस डिस्क्वालीफाई कीजिए, ये केस चलने योग्य ही नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन अब तो मामला दूसरा हो गया। अब तो मेंटेनेबल तो है, कन्फर्म हो गया हाई कोर्ट से, ऊपर से ये और हो गया कि नए सिरे से चलाया जाए। नए सिरे से का मतलब समझ रहे हैं आप? नए सिरे का मतलब ये हो गया डे 1 से, शुरुआत से नए कागज़ लगेंगे। तुम भी अपने ले आओ, तुम भी अपने ले आओ, दोनों ले आओ, और कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करेगी। उसे सर्वे कराना है, क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, इसकी फुल पावर कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास है। अब फुल पावर जब कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास है, यानी कि निचली अदालत के पास है, तब क्या होगा? तब तो बड़ी लाहौर पे बिल्ला कूदत होगा। अब बड़ी मुश्किल हो गई साहब। तो जिस जिन्न को छुपा के रखा था वो जिन्न तो बोतल से बाहर निकल कर आ रहा है। अब क्या करेंगे? आने वाला समय कम से कम वक्फ बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है देखकर। क्योंकि अगर इसमें सर्वे हो गया खुदा ना खास्ता
और वो सर्वे रिपोर्ट यदि बाहर आ गई फिर बवाल मचना है, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। जबकि इसमें इतनी बड़ी बात हो चुकी है, हिंदू पक्ष के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से एफिडेविट पर कहा गया अदालत के अंदर कि मूर्तियों सीढ़ियों को तोड़कर देखा जाए, और यदि उसमें मूर्तियां निकलती हैं तब फिर बात ही खत्म हो जाती है। उसका तोड़ने का खर्चा, उसको नया बना कर देने का खर्चा, दोनों ही खर्चा हिंदू पक्ष देने को तैयार है। लेकिन साहब मूर्ति नहीं नहीं, सीढ़ियों पे थोड़ी मस्जिद है, क्या दिक्कत है? अगर हिंदू पक्ष को ये प्रॉब्लम है, यदि किसी को आप पर शक है आपने चोरी करी, तो आप क्या करोगे? मेरी तलाशी ले लो। पर यहाँ पहली बार ऐसा देखने को हर जगह, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे रामलला का मंदिर हो, वहाँ पर भी नहीं नहीं नहीं, खुदाई नहीं करो, हम तलाशी नहीं देंगे। सर चोर को ही तो डर लगता है तलाशी से, क्या दिक्कत है? और जब आपको मालूम है मस्जिद तोड़ कर बनाई गई थी, तो ये तो शर्म की बात है। शर्मिंदा होकर वापस कर देनी चाहिए जगह, बनस्पत दादागिरी करने के। नहीं लगता ऐसा? ये तो शर्मिंदगी की बात है कि आपके पूर्वज, जिनको आप ऐसा मानते हो कि वो आपके पूर्वज थे, अगर तो आपके पूर्वजों ने मंदिर तोड़ा है, तो बहुत शर्म की बात है। इससे ज़्यादा तो शर्मिंदगी हो ही नहीं सकती किसी और चीज़ में। तो आपको तो शर्मिंदा होकर वापस करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। राम मंदिर में भी निर्णय आ गया, कुछ लोग कह रहे थे ऐसा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो ऐसा निर्णय आ गया, साहब तोड़ के बनाया था, किसी ने माफ़ी मांगी? बनस्पत ये और कह रहे हैं दोबारा मंदिर तोड़ देंगे। तो ये सर बड़ी एक अजीब सी बात है, बड़ा मतलब बड़ी ही बेहूदगी की बात है, हम यूँ कहें तो गलत नहीं होगा, है ना। प्रमोद कुमार जी का, मेरी दादी ने बोला कि चोरी छुपे देखने वालों के लिए गरुड़ पुराण में एक पूरा डिपार्टमेंट है। अरे बाप रे, ऐसा क्या? प्रमोद कुमार जी सही है फिर तो, दादी ने कहा तो एकदम सही कहा है। मी एंड माय वाइफ ज्योति की तरफ से आपको सदर नमस्ते। नमस्ते मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। हंसराज कांजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है ना, तो ये बदलाव आ गया सर। अब आगे चलेगा केस, अब कोई नहीं रोक पाएगा, नए सिरे से चलेगा। आपको क्या लगता है चल पाएगा? अरे छोड़ो, मामला अभी कल सुप्रीम कोर्ट जाता है, देखो तो सही, कल ही पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। स्टे लगाओ जज साहब, मिलॉर्ड स्टे भी लगा देंगे। कोई बड़ी बात है नहीं है कि मिलॉर्ड बोल दें कि नहीं नहीं ये तो मामला ही गड़बड़ है, हटाओ, खारिज, आप इसको दोबारा नहीं खोल सकते मामले को। ऐसा भी हो सकता है। आपने इतने नायाब लोग बैठाए ऊपर, ऐसे बेहतरीन लोग बैठाएं, एक से बढ़कर एक, इसमें कोई दूसरा क्या करे? हाँ ठीक है ना।